आखिर क्या है सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में 1979 की घटना का मतलब? क्या केवल प्रयोगशाला बनकर रह गए हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल? नमस्कार, स्वागत है आपको खबरबाजी के इस अड्डे पर। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में 1979 वाली घटना को याद करते हुए कहा कि आज केंद्रीय अर्धसैनिक बल ऊपरी आदेश आजमाने की प्रयोगशाला बनकर रह गए हैं। केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय से जब कोई नया आदेश जारी होता है तो उसे सबसे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में लागू कर दिया जाता है। जवानों के वेतन भत्ते एवं दूसरी सुविधाओं की बात होती है तो सरकार मौन साध लेती है। एसोसिएशन के पदाधिकारी रणबीर सिंह ने कहा कि क्या देश के लिए जान देने वाले एक जवान की कीमत मात्र 35 लाख रुपए होती है। हाल ही में सीआरपीएफ ने ड्यूटी पर शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को जोखिम निधि से मिलने वाली आर्थिक मदद को 21 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि शहादत को तराजू में तौला नहीं जा सकता और न ही इसका कोई मोल होता है, लेकिन शहीदों के परिजनों को एक सम्मानजनक राशि तो मिलनी ही चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए कर देनी चाहिए। सरकार को पीएम मोरारजी देसाई के शासनकाल की वह ऐतिहासिक घटना याद रखनी चाहिए जब सुविधाओं के चलते सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में असंतोष भड़का था। अब जरूरी है कि समय रहते सरकार जवानों के हितों पर ध्यान दे। आर्थिक मदद को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी रणबीर सिंह कहते हैं, जब एक खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतकर लाता है तो सरकारें उन्हें बतौर समाज 4-6 से 8 करोड़ रुपए की राशि व अन्य उपहारों से लाद देती है। दूसरी ओर जब एक जवान देश के लिए जान कुर्बान करता है तो उस शहीद परिवार को इस तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। एसोसिएशन ने गृह मंत्रालय की जोखिम निधि से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की मांग की है। क्या अर्धसैनिक बल एक प्रयोगशाला बनकर रह गए हैं? ऐसी क्या कारण है कि जब भी केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय से कोई नया आदेश जारी होता है तो सबसे पहले उसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर आजमाया जाता है, चाहे वह प्रधानमंत्री का लोकल फॉर वोकल का संदेश हो जिसे सेंट्रल पुलिस कैंटीन पर थोप दिया जाता है, आयुष्मान कार्ड जारी करने की बात होती है, मगर इस योजना के अंतर्गत आने वाले अच्छे पैनल अस्पताल नामांकित ही नहीं है। जवानों को 1 साल में 100 दिनों की छुट्टी देने की घोषणा हुई थी। इसमें जवानों को अपने परिवार के साथ रहने की बात कही गई थी। अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा पर अमल नहीं हो सका है। पिछले कई सालों में सुरक्षा बलों के जवानों में ड्यूटी की अधिकता, अत्यधिक तनाव व कई महीनों तक घर और परिवारों से दूर रहने के कारण मानसिक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसके चलते बलों में आत्महत्या व आपसी शूटआउट के मामले में वृद्धि हुई है। घट रहे हैं प्रमोशन के अवसर। कैडर अफसरों को लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। सहायक कमांडेंट से अगले डिप्टी कमांडेंट के रैंक तक पहुंचने के लिए 15 साल लग रहे हैं। बतौर एसोसिएशन प्रमोशन से वंचित रखने के कारण आईपीएस लॉबी के खिलाफ कैडर अफसरों में अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। यही हाल सुपरवाइजरी स्टाफ व अन्य कर्मियों का है। सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बावजूद ऑर्गेनाइज्ड सर्विस का संवैधानिक दर्जा न दिया जाना काफी चिंता का विषय है। निचले कमेरे वर्ग फॉलोवर्स रैंक व ट्रेडमैन में कैडर रिव्यू नहीं हो पा रहा है। पहले जवान 7-8 साल के बाद बटालियनों से दूसरी जगहों पर बदले जाते थे। अब जवान को 3-4 साल के बाद ही दूसरी बटालियनों में पोस्टिंग दे दी जाती है। जब तक जवान एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तब तक जवान की बदली हो जाती है। यह भी शूटआउट या आत्महत्या का मुख्य कारण है। सुविधाओं की कमी एवं पुरानी पेंशन के न मिलने के कारण अर्धसैनिक बलों में उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। पेंशन बहाली, कैडर रिव्यू, ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, राशन मनी व अन्य सुविधाओं के लिए जवान एवं अफसर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। वह इतना कुछ होने पर गृह मंत्रालय मौन है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।